हेलो, कैसे हो तुम लोग। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि 15 तारीख से हम अपना फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप क्या होता है। क्योंकि अभी मतलब वैसे तुम्हें टाइम हो चुका है 11th पढ़े हुए, बट 11th क्लास में तुमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसमें हम सिर्फ एक जो आदमी होता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बारे में बात करते थे। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, जहां पे मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम तुम्हें पता होगा 50 लोग होते हैं पार्टनरशिप में। तो उस चीज के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप का, उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि पार्टनरशिप एक संबंध है लोगों के बीच में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business। वे लोग जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि ये बिजनेस या तो सबके द्वारा किया जाता है या सभी में से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप होने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन, ठीक है। तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो दूसरा होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए बिजनेस। बिजनेस तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पे क्या बोल रहा है कि या तो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाएगा या नहीं तो सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये चौथा इसेंशियल एलिमेंट है कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखा हुआ है। और इस डेफिनेशन को अगर आप चाहो तो याद कर लो। ये डेफिनेशन याद करके अगर एग्जाम में कोट करोगे तो ज्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अब जब हम पार्टनरशिप के बारे में समझ लिए तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जानना आपको जरूरी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप के कुछ, इसमें पार्टनर्स के कुछ एसेंशियल एलिमेंट हमने देख लिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले पार्टनर के पास जो राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि यहाँ पे हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस में अगर किसी तरह का डिसीजन लिया जा रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उन सब चीजों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें वो बोल सकता है। लाइक कि अगर कोई एक पार्टनर बोल रहा है या बाकी सारे पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें बिजनेस के एक्टिविटी को चेंज करना है। लेट सपोज कि एक मोबाइल का दुकान है और वो मिठाई बेचना चाहते हैं और एक पार्टनर बोल रहा है कि हम मिठाई के दुकान में मतलब मोबाइल के दुकान में गुलाब जामुन बेचेंगे, तो दूसरा पार्टनर बोल सकता है कि मैं लड्डू बेचूंगा। ठीक है, तो ये कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो। ये बात अलग है कि आपकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, वो आपके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो बिजनेस में आपका कितना हक है उसके हिसाब से बाद में डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या है, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। तो तुम अपने एक पार्टनर अपना कॉपी रख सकता है अपने बिजनेस का, जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होंगे उसका एक कॉपी अपने पास रख सकता है और देख भी सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द अग्रीड रेशियो। तो प्रॉफिट बांटना सबसे बड़ा अधिकार है पार्टनर का। अगर 2 पार्टनर हैं और एक को प्रॉफिट मिल रहा है और दूसरे को सैलरी मिल रहा है तो पार्टनर नहीं है जिसको सैलरी मिल रहा है। अगर उससे प्रॉफिट में 1% हिस्सा भी मिल रहा है ना तो वो पार्टनर है। अगर उसको पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो कभी पार्टनर नहीं कहलाएगा, उसे भ्रम में रखा गया है। उसके बाद अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे कि उसके पास राइट है कि वो 6% इंटरेस्ट ले सकता है फर्म से। उसके बाद क्या है, टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के इंटरेस्ट
ट्रस्ट में डिसीजन लेने का सबसे बड़ा अधिकार पार्टनर के पास होता है। तो एक एग्जांपल है जो बहुत वायरल एग्जांपल है कि अगर बिजनेस में, अगर फैक्ट्री में आग लग गई है और अगर पार्टनर के पास ऑप्शन है कि वो फायर ब्रिगेड को बुलाए, तो वो फायर ब्रिगेड को बुलाएगा। अगर उसमें कुछ पैसा खर्च हुआ है तो अपने जेब से अगर दे रहा है तो उसके पास पूरा राइट है कि बाकी पार्टनर से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। बाकी पार्टनर इस केस में वो नहीं बोल सकता कि नहीं तुमने मेरे बिजनेस, मेरे साइड का हिस्सा जल जाने दिया होता, क्यों बुझाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस पार्टनर के पास पूरा अधिकार है कि वो अपना हिस्सा रिकवर कर सकता है बाकी पार्टनर से। देन उसके बाद क्या आता है हमारा राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हर पार्टनर के पास अधिकार होता है कि अगर वो चाहे तो एडमिशन रोक सकता है। अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और मान लो कि 9 पार्टनर है और 10वें पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, 8 पार्टनर एग्री हैं, एक पार्टनर मना कर दिया ना, तो भी एडमिशन नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है और उसमें किसी एक पार्टनर का नाम लिखा हुआ है तो वो अलाउ कर सकता है। तब वो अगर अलाउ कर देगा तो बाकी पार्टनर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई जाना चाहता है तो नोटिस देगा और रिटायर हो जाएगा। तो यहां तक तुमने देखा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जो संख्या हो सकती है वो 50 हो सकती है। वैसे पार्टनरशिप एक्ट में ये नंबर 100 है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इस नंबर को घटा के 50 कर दिया गया। कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर 50 से ज्यादा पार्टनर तुम्हारे पार्टनरशिप में हैं तो वो इलीगल एसोसिएशन घोषित हो जाएगा। 50 से ज्यादा है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करो। तो इसीलिए पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होगा वो मैक्सिमम 50 होगा। और पार्टनरशिप बनाने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? एग्रीमेंट 2 टाइप का हो सकता है, एक रिटन एग्रीमेंट और दूसरा ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट में क्या होगा कि सारी बातें लिखी रहेगी पार्टनरशिप के बारे में, और ये जो रिटन एग्रीमेंट होगा इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी बातें लिखी रहेगी वो सारे पार्टनर एक्सेप्ट करके खुद से साइन करके देते हैं। तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ है तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो बात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब 2 पार्टनर हैं, दोनों ने झगड़ लिया कि नहीं मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो दूसरा बोले मैंने ज्यादा काम किया है तो मुझे सैलरी चाहिए। तो इस केस में ये दोनों पहुंचे कोर्ट, और कोर्ट में पहुंच के इन्होंने कोर्ट को बोला कि हमें एक पार्टनर बोल रहा था कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, दूसरा पार्टनर बोल रहा था मुझे सैलरी चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा देर काम कर रहा हूं कंपनी में। इस केस में कोर्ट ने उन्हें बोला कि क्या आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है? बोला नहीं, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। फिर कोर्ट ने पूछा उससे कि क्या आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है? बोला नहीं पढ़ा है। तो बोला पहले पढ़ो फिर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से। लोन, अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दे रखा है फर्म को तो उस केस में पार्टनर को क्या मिल सकता है? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। दूसरा, एक पार्टनर झगड़ रहा था कि मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद 4th नंबर क्या है हमारे पास? 4th नंबर है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन जो कि वो था हमारा दूसरा पार्टनर था जो बोल रहा था मुझे सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए। तो अगर डीड नहीं है ना तो ये भी नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। और अगर नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नॉट अलाउड है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबको एग्री करना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको एग्री करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं
अगर जल्दी जल्दी याद कर लो, वैसे याद हो गया होगा शायद, अगर नहीं याद हो तो वापस से वीडियो देख लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना। तो देखो ये तुम्हारे फंडामेंटल वाले टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, और किस वाले आइटम को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और किस आइटम को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को सीधा सिंपल शब्दों में समझे तो प्रॉफिट हो चाहे ना हो, अगर पेमेंट करना पड़े तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में होता है कि पेमेंट तब करेंगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नाम से ही लग रहा है कि कुछ चार्ज है इधर। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देखो यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, याद कर लेना। प्रॉफिट हो या ना हो, पेमेंट करना पड़ेगा। देखो वैसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो पीएल अकाउंट में जाते हैं, पीएल अकाउंट तुम पहले से पढ़ रखे हो, बट इस वाले टॉपिक में सिर्फ 2 आइटम होंगे जो पीएल अकाउंट में जाते हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, यानी कि अगर लोन, ऐसा लोन जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है और उसके बदले जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या चीज है, दूसरा हमारा है रेंट। अगर पार्टनर ने अपने बिल्डिंग में ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को दे रखा है बिजनेस करने के लिए, तो उसका जो रेंट होता है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए तो प्रॉफिट में सबसे पहले उसको निकाल देना और उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया नहीं देना है। और इसमें क्या आता है, तो एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो जैसे जनरल रिजर्व हो गया, तो ये सारी चीजें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आ जाती है।